चलिए दोस्त, आज हम लोग 31 क्वेश्चन नोट्स देखते हैं 30 नंबर तक हो चुका था और आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और क्या चीज़ पढ़ना है भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग जो मांग कीजिएगा वही चीज़ हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी हो गया 60 दिन में। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग पहले इसका टाइम पता है, स्टैंड निकाल लेते हैं, क्षमता निकाले, एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल वर्क हो जाएगा 60, टोटल वर्क एलसीएम लेते हैं 60, तो 20 दिए 60, 30 दूनी 60 और इसका 60। तो क्या कह रहा, यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हर एक तीसरा दिन, पहला दिन फर्स्ट दिन ए कर रहा, ए का काम 3 दिन है, दूसरा भी दिन यही करेगा, तीसरा दिन जब होगा ना तो ए के साथ बी और सी मिल जाएगा, तो 3 2 5 1 6 काम करेगा। तो ये देखिए 3 दिन में, तब 3 दिन काम हो गया, 3 दिन में काम, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, 3 दिन का टोटल काम मेरा कितना था 60। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 3 6, 6 दुगने 12 काम, 3 दिन में काम 12 हो गया, 3 दिन में 12 काम। तो करना है टोटल हमको 60 काम, तो 3 दिन में 12 काम, तो 60 काम कितना 5 दिन में, तो 12 5 60 काम टोटल हो गया। कितना दिन में हुआ 5 दिन में, तो 5 तिया 15 दिन टोटल लगेगा आंसर। 5 तिया 15, इधर से जितना से गुना करेंगे 60 लाने के लिए उधर भी इतना से गुना कर देंगे तो दिन आ जाएगा, टोटल दिन 15 दिन। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं 31-32। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर। बोला ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया। तो पहले स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, एलसीएम 30, टोटल वर्क 30, स्ट्रेंथ हो जाएगा 15 दुगने 30, 10 तिया 30। तो बोल रहा है कि बी अकेले 5 दिन तक किया, बी अकेले 5 दिन तक किया और काम छोड़कर चल गया। बी 5 दिन करने के बाद काम छोड़ के चल जाता। तो बी का स्ट्रेंथ है, बी का कितना है 3, तो 3 काम है 1 दिन का, तो 5 दिन में वो कितना काम करेगा, 5 दिन में वो टोटल काम 5 दिन में करेगा, 5 तिया 15 काम, तो बी ने 15 काम कर चुका है। टोटल काम कितना था 30 काम, तो 15 माइनस कर दिए, बचा कितना काम 15 काम। अब बचा 15 काम, ये अब काम कौन करेगा, अब बोल रहा है ये शेष काम को इतना, शेष अब बचा 15, तो 15 ए का करने का क्षमता कितना है 2, तो 1 दिन में 2 काम, 15 दिन में कितना काम 7.5 दिन में 15 काम करके ख़त्म कर देगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से समझिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को 40 दिन में, वो 5 दिन तक काम किया और शेष काम को बी 21 दिन में पूरा किया। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप में आ गया। इस टाइप को बनाने के लिए एकदम बढ़िया समझिए, यहाँ से लेके एकदम 35 नंबर तक यही टाइप है, 33 34 तीन एक ही टाइप का क्वेश्चन है। बढ़िया समझिए, तीनों बन जाएगा आप लोग से। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ए 40 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा वो 40 दिन में, तो 1 दिन का काम 1/40, ठीक है। तो वो बोलता है 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5/40, 5 दिन में 5/40, जब 1 दिन में 1/40 तो 5 दिन में 5/40, तो काट देते हैं तो 1/8 काम। और शेष काम को बी 21 दिन में पूरा किया, तो ए ने कर दिया तो 1/8 काम। शेष टोटल काम होता है 8, जो नीचे वाला होता है वो होता है टोटल, ये 1 काम किया, टोटल में 1 काम किया, तो बचा कितना, मतलब 7 काम। टोटल में 1 काम किया, ऊपर वाला 1 काम किया, बचा 7 काम, कितना 8 में। अब बोल रहा है वो 21 दिन में करता है, वो बी इस काम को 21 दिन में करता है, बी 21 दिन, तो बराबर लेके 21 दिन लिखेंगे, इससे काट देंगे
7 तिया 21, तो बी करेगा अब 8 तिया 24 दिन में, बी करेगा 24 दिन में। अब बोलते हैं दोनों मिल गए, तो जब बी का आ गया 24 दिन, अब जैसे बनाते हैं वैसे बना लेते हैं। ए का है मेरा 40 दिन और बी का है 24 दिन, दोनों मिलके कितना दिन करेगा? दोनों का एलसीएम लेते हैं पहले। एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा मेरा, देखते हैं एक मिनट। 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। ये तीन बार में ये हो गया आपको 5 बार में 24 5 120, 24 5। अब दोनों मिलके पूछा ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर, तो 5 3 8, दोनों मिल 8 काम, और 8 काम करने में कितना? 15 8 120, 15 दिन में दोनों मिलकर काम करेगा। आया ना समझ में? क्वेश्चन बोल रहा था कि ए किसी काम 40 दिन का 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में 5/40 काट दिए, तो 1/8 वो काम कर चुका। अब शेष काम करेगा बी। शेष काम कितना बचा? 7/8 करता है 21 दिन में, बराबर 21 दे के लिखेंगे, याद रखिएगा। 7 तिया 21, 8 तिया 24, तो बी आ गया 24 दिन, ए का था 40 दिन, दोनों का कर दिए तो दोनों आ गया ए इंटू बी। अब काम करेगा दोनों मिल के 15 दिन में, ठीक है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 34 पे बोल रहा है। 34 नंबर, ए किसी काम को 60 दिन काम किया, वो 15 दिन काम करते हैं, तो ए एक दिन में 60 काम, तो 15 दिन में 15/60 काम, वही क्वेश्चन है 15/7 काम, टोटल कितना हो गया? 15 चौके 60। अब शेष काम को 20-30 दिन में, शेष काम कितना है? 3 शेष काम है 3/4, तो 1/4 कर दिया, तो शेष है 3/4, शेष है 3/4, 3/4 कितना दिन में करेगा? 30 दिन में, 30 दिन काटे 10 दिन, तो बी का आ गया 10 दिन। अब बोल रहा है कि वो दोनों निम्न समय में कितना समय में करेगा? दोनों, तो ए का था 60 दिन और बी का था 10 दिन, 40, ये से गुना हो जाएगा 40 दिन, बी 40 दिन में, तो एलसीएम हो जाएगा फिर इसका भी 120, 20 दुगने दोनों मिलके 5 दिन में, तब दोनों मिलके 5 दिन में काटेंगे, 24 5 120, दोनों मिलके 24 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है दोस्त, आगे समझ में देखिए, एकदम बढ़िया से देख लीजिए, वही क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एकदम वही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 तो आप लोग से बन जाना चाहिए। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वो 10 दिन तक काम किया, तो मतलब ए 10 दिन तक काम किया, तो 10/80, 1 दिन में 1/80, 10 दिन में 10/60 काम, तो काट दिए तो 1/8 काम। अब बी अकेला उस काम को 42 दिन में, फिर शेष कितना बचा? 1/8 काम हो गया, तो 7/8 वो 42 दिन में करता है, 7 छक्के 42, बी का आ गया 8 छक्के 48, 42 का आ गया 8 छक्के 48। अब ए का पता था कितना? 80 दिन, ए का पता था 80 दिन, और बी का हमको पता हो गया, अब बी का पता हो गया 48 दिन। दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा 240, 48 80 240 दिन। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, टोटल वर्क हमको पता हो जाएगा 240 दिन, 240 दिन। अब ये जाएगा 8 तिया 24 और 48 5 240, 48 5 240। अब पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम के, दोनों मिलकर सब शुरू से जान रहे हैं कि दोनों को जोड़ से भाग दे देंगे 8 से, 8 तिया 24, 30 दिन में दोनों मिलकर काम को ख़त्म कर देगा। एकदम समझ में आ रहा है दोस्त? बढ़िया से बताइएगा, जिसको समझ में कमेंट में लिखिएगा सर समझ में नहीं आया, तो फिर हम रिपीट करेंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन पूछिएगा, अगला वीडियो में फिर वो क्वेश्चन को हम समझाएंगे, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 36 नंबर। 36, ए और बी, ए प्लस बी 12 दिन में और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 60, एलसीएम लेंगे, स्ट्रेंथ हो जाएगा 12 चौके 60, 12 25 60, सॉरी 12 25 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो देखिए, और पूछा है यदि प्रतिदिन बी आधा दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर इस काम को, बी आधा दिन, तो बी का पहले निकाल लेते हैं। देखिए ए बी मिलके 5 है, ए अकेले 3, तो बी का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? बी का स्ट्रेंथ हो जाएगा बी का स्ट्रेंथ 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो हमको 30 दिन, तो बी का पता चल गया, बी का 30 दिन, बी 30 दिन में करेगा, 20 30 डे में करेगा,
तो बोलता है बी 30 दिन में करेगा, लेकिन एक लाइन बोल दिया है यदि बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे, बी का 30 दिन लगे तो अगर 30 दिन लगता, अगर आधा दिन काम करे तो मतलब बी आधा दिन काम, तो पूरा काम करने के लिए कितना बी आधा, एक दिन में आधा काम कर रहा है, 30 दिन में काम करेगा वो 60 दिन में, तो 2 से गुना हो जाएगा, 60 डे लगेगा, उसका काम 60 डे लगेगा, क्योंकि बी एक दिन में आधा ही काम करता है, तो 30 दिन है तो उसको पूरा काम करने में 60 दिन लगेगा। ठीक है, तो अब आते हैं दोनों मिलके पूछा, तो ए का भी हमको पता है 20 और बी का भी हमको पता चल गया अब 60, तो एलसीएम टोटल वर्क 60 हो जाएगा। ये 20 तिया 60 और 60 एकम 60, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, वही ने पूछा है। तो ए और बी मिलकर इस गड्ढा को कितना दिन में भर सकता है, तो दोनों मिलकर जोड़ देते हैं, 3 1 4, 4 से 15 चौके 60, तो वो दोनों मिलकर 15 दिन में करेगा। एकदम आसान है यार दोस्त, एकदम बढ़िया से बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं बेकर, खाली आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग याद कराते रह रहे हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने के लिए, आगे वीडियो धीरे धीरे सब वीडियो पूरा सगीर अहमद में बनाना स्टार्ट करूँगा, कर दिया हूँ और पूरा सगीर अहमद ख़त्म करूँगा। ठीक है, बढ़िया से बनाइए, एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई 12 दिन में और 16 दिन में, 12 दिन में और 16 दिन में। ठीक है, इसका टाइम हो गया, एक्सटेंड निकाल लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 48, 12 36, 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, ये कहाँ सर आपको समझ में आ रहा है ना, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कर दोनों 3 दिन तक कार्य किया, मतलब दोनों मिलकर 3 दिन, दोनों का समय कितना हो 60, तो एक दिन में 7 काम करता है, एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 7 तिया 21 काम 3 दिन में कर चुका है, 7 तिया 21 काम, टोटल काम था 48, तो 21 काम कर चुका है, तो बचा कितना, बचा 27 काम, बचा हुआ है अब 27 काम, बचा 27 काम। फिर एक्स चला जाता, अब एक्स छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो बोले शेष काम, शेष अब बचा कितना 27, उस काम को अकेला वाई कितना दिन में करेगा, वाई अकेला काम करेगा 3 दिन में, प्रतिदिन 3 दिन काम करता है, तो उसको 9 तिया 27, 9 दिन लगेगा पूरा बचा हुआ काम करने में, एक दिन में 3 काम, 27 काम करने में 9 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया से पढ़िए। चलिए, अब 38 नंबर क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का 37 जैसा है। बोल रहा है ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम 150, 25 छोके 150, 30 25 150, एस्ट्रम पता चल गया। पूरे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर टोटल एक दिन का दोनों हो जाएगा 11, 5 दिन में काम करेगा, 11 25 55 काम कर देगा, तो इसमें टोटल काम में 55 माइनस कर दिया, 95 बच गया, 95। फिर ए चला जाता है, फिर ए यदि छोड़ के चला जाए तो बी है ना काम बचे बाबू, तो बी अब कितना दिन में करेगा, बी से अब डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 19 25 95, 19 दिन में ख़त्म कर देगा बी। वाह, कैसा मज़ा आया, देखते रहिए आगे, इसी तरह मज़ा आते रहेगा। चलिए, अब 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर भी वैसा ही है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता, वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है, तो बताइए कि काम पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो टोटल काम हो जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 30, इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 10 तिया 30, 15 दुगने 30। अब बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ काम आरंभ करता है, दोनों एक साथ, तो दोनों एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 काम, दोनों एक दिन का 5 काम, तो 5 दिन में वो कितना काम करेगा 25 काम, टोटल था 30, अब 25 माइनस 25 हो चुका है, तो बचा अब कितना काम, बचा हुआ है 5 काम, बचा हुआ अब 5 काम ना, अब 5 काम बोल रहा, बताइए कि ए बी छोड़ के चला गया, बी अगर छोड़ के चला जाए तो ए करेगा, ए टोटल काम को करेगा 5, तो 1 पूर्णांक 2/3 दिन में। ठीक है, आ गया ना। अब 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नहीं तो अपना वीडियो को फिर से पीछे करके देखते रहिएगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। ए किसी काम को 14 दिन में, ए किसी काम को 14 दिन में, अब बी बोल रहा है उसी काम को 21 दिन में, बी उसी काम को 21 दिन में, 14 28 14 42, एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 42, टोटल वर्क हो जाए। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम कर छोड़कर चला जाता है। बोल रहा है कि 3 दिन पहले एक काम को छोड़ के चला जाता है। स्टैंड निकाल लेते हैं। 14 14 42, 21 दूनी 42। 3 दिन पहले एक काम छोड़ के अगर चला जाए, 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला जाए तो वो कितना काम छोड़ के गया? एक दिन में 3 काम कर रहा था तो वो 3 काम, तो 3 दिन में वो 9 काम छोड़ के चल गया। इतने काम न छोड़ के गया है, बाद बाकी काम तो वो करके गया है। तो ये याद रखिएगा, ये छोड़ा वाला काम को ऐड कीजिएगा। पहले माइनस कर रहे थे तो वो कर रहा था इसीलिए माइनस कर रहा, वो छोड़ के गया है इसीलिए प्लस कीजिएगा। कितना हो जाएगा? 51। अब वो पहले बोल रहा था वो एक साथ मिलके काम कर रहा था, एक साथ मिलके काम कर रहा था, जोड़ के भगा दीजिए। पहले बोल रहा था एक साथ मिलके काम कर रहा था, 10 25 50, 1.1, तो वो 3 दिन पहले काम छोड़, तब काम कब समाप्त हुआ? इतना दिन में काम समाप्त हो गया। बस आपको यही याद रखना है कि वो काम कितना दिन पहले छोड़ गया, तो 9 काम छोड़ा तो 9 काम को ऐड करना। अब बोल रहा वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, तो मिलकर काम शुरू, तब इतना काम था ना, तब अब टोटल को डिवाइड कर दीजिए। इतना दिन में काम समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे समझ में। अब चलिए ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 41। अगला नंबर क्वेश्चन है 41 बढ़िया से देखिएगा। ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिन में कर सकता है। 40 और 45 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लीजिएगा। 45 40 9 36, 360 टोटल वर्क हो जाएगा। 360 टाइम पता है, स्टैंड निकाल लेते हैं। 45 8 360 और 4 9 36, 4 9 36। और बोलता है वो मिलकर काम करना शुभ आरंभ करता है किंतु कुछ दिन के पश्चात ये कार्य करना छोड़ देता है। कुछ दिन करने के बाद ये छोड़ दिया तथा बचे हुए काम को बी अकेला 23 दिन में पूरा करता है। तो कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया? तो बचा हुआ काम अकेला करता है, तो वो 23 दिन तक रेगुलर काम किया था। बी 23 दिन तक रेगुलर काम किया था। एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन का काम कितना हो जाएगा? 23 से गुना कीजिएगा तो 23 9 27 207 वो काम अकेले किया। टोटल काम था 360, तो वो 207 काम अकेले किया, तो 207 माइनस कर दिए तो बच गया 153। अब वो मिलकर शुभ आरंभ किया था, मिलकर काम करना शुरू। उस टाइम जो काम इतना किया था वो दोनों मिलकर कर रहा था। उसके बाद छोड़ के गया तो वो 23 दिन तक काम किया अकेले। 23 दिन तक काम, 207 काम वो अकेले किया था, लेकिन पहले तो मिलकर कर रहा था। मिलकर कितना? 17 काम। ये 153 को 17 काम मिलकर किया था। तो मिलकर कितना मिलकर किया था? तो वह 17 19 17 नामे 153। तो 17 नामे 153। तो बोल रहा है कि कितने दिन बाद एक काम करके छोड़ दिया था। तो मतलब वो 7 में 9 दिन तक काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया था। बस आगे आंसर देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, आगे समझ में देख लीजिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया। ए और बी ए प्लस बी 2 दिन काम किया। 2 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक दिन 7 काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए बी एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/2। उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो शेष काम बी करेगा। शेष बी करे कितना? बी हाफ हो गया, तो हाफ बचा हुआ, हाफ हो गया।
तो शेष बी काम को 3 दिन में करता है, तो बराबर बोले थे 3 दिन लिखने के लिए, तो बी करेगा 6 दिन में, बी करेगा 6 दिन से, गुना हो जाएगा 6 दिन में। तो देखिए एक चीज़ हमको पता हो गया, ए बी मिल के 2 दिन और बी अकेले 6 दिन में। तो यहाँ क्या पूछा था, तो ए अकेला काम तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अब दोनों को ए प्लस बी 2 और बी अकेला 6, बी अकेला 6 आ रहा है ना समझ में, बी अकेला 6, बी अकेला 6, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम हो जाएगा 6, एलसीएम हो जाएगा 6, और स्टैंड निकाल लेते हैं 3 और 1, 3 और 1, तो बोल रहा है देखिए ये ए बी मिल के 3 और बी अकेला 1, तो ए अकेला पूरा काम को करने में कितना, ए बचा अब 2, ए बचा अब 2, इसमें बी अकेला 1, तो 3 में 2 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ए अकेला 3 दिन में ख़त्म कर देगा, ए अकेला 3 दिन में ख़त्म कर देगा। आप लोग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो सबको अपने दोस्त लोग को बोलिएगा मेरा सिन टू मैथ क्लासेस देखने के लिए, और सबको बढ़िया से पढ़ने के लिए बोलिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिए, अच्छा लग रहा है तो तुम सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? अब आते हैं 42 हो गया, अब आते हैं 43 पे 43 क्वेश्चन नंबर, चलिए 43 देखते हैं। 43 क्या कहता है, 43 कहता है ए किसी काम को 24 दिन में और बी 9 दिन में, सी 12 दिन में टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हो जाएगा 9 72 72 वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 72। आप लोग बढ़िया से बनाते रहिएगा ना, 24 9 12 देखिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा एलसीएम। तो इसका स्टैंड हो जाएगा 24 तिया 72, 9 8 72, 12 6 72। देखिए बी और सी मिलकर काम करना शुरू किया, बी और सी मिलकर काम करना शुरू किया, मिलकर के 8 6 14 मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़ देता था। 3 दिन ये काम करता है, 3 दिन काम करने के बाद ना छोड़ता है। 3 दिन में कितना 14 से 42 काम कर देगा, 42 काम कर देगा, 14 से 14 42, तो टोटल काम था 72, 42 काम कर चुका है, तो बचा कितना काम, अब 30 काम। तो बोल रहा चल जाता ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ए को, अब ए का स्टैंड 3 है, एक दिन में 3 काम करता है, 30 काम करने में 10 दिन लगेगा। वाह, सब क्वेश्चन बनेगा बढ़िया से, एकदम बनाते रहिए, ठीक है दोस्त, एकदम बढ़िया से देखिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब आते हैं अगला नंबर 43 हो गया, अब आते हैं 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या करे, शशि वर्षा और नीलम 3 आदमी है, एस फॉर शशि, बी फॉर वर्षा, एन फॉर नीलम। 10 दिन 12 दिन 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन, ठीक है? टाइम निकाल लेते हैं, स्टैंड निकाल दे, अलग अलग एलसीएम हो जाएगा 60 10 12 15 का 6 12 25 60 15 100 के 60। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, शेष काम को शशि और नीलम मिलकर करेगा। तो देखिए यहाँ आपको समझना होगा, बोले यदि 2 दिन काम करके, कौन छोड़ रहा है, वर्षा छोड़ रहा है, तो 2 दिन करने के बाद, तो 2 दिन तो सबको ही काम कर रहा है ना, यहाँ एक लाइन, क्योंकि यहाँ लास्ट में बोला शेष काम को शशि और नीलम कितना दिन में करेगा, यहाँ यही आपको पकड़ना होगा। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को वर्षा और नीलम कितना दिन में करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ होना चाहिए था यदि वो वर्षा नीलम और शशि तीनों 2 दिन तक काम करे, ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ खाली लिख दिया यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे। वर्षा मतलब को समझना होगा कि तीनों साथ में कर रहा है, तो तीनों 2 दिन काम करे, 6 5 10 15 तीनों दिन काम करेगा तो 30 काम करेगा। तो पहले 30 काम था, 60 काम था, अब 30 कर चुका है, तो बचा कितना, बचा 30 काम। अब बोल रहा है कि शशि और नीलम इस काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 10 से भागा दे दिए, उसका स्टैंड हो गया, तो 6 4 10, तो 3 दिन में करेगा, शशि और नीलम 3 दिन में करेगा। चलिए आ गया समझ में, और कोई दिक्कत कुछ नहीं। आपका ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया लग रहा है ना दोस्त। चलिए अब अच्छा नंबर है 45 क्वेश्चन देखा। चलिए पहले क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। 45 ए बी सी मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने
तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 4 दिन के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। तीनों ने मिलकर, तो मतलब 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। तो एक दिन में एक काम करेगा तो 4 दिन में 4/10 काम करेगा, एक दिन में 1/10, 4 दिन में 4/10, 2/5 छोटा कर दिए, ए ने काम छोड़ दिया। अब बी सी करेगा, बी सी शेष काम कितना बचा, देखिए शेष काम, टोटल काम हो गया 5, शेष अब ऊपर वाला से नीचे घटा दो 3/5, शेष काम को बी सी बोल रहा है 10 दिन, हमको बोले थे बराबर करके लिखने के लिए, तो बी सी अब इससे गुना हो जाएगा 5/50/3 दिन में, 50/3 दिन में। अब आ गया ए बी सी, हमको टोटल पता है, देखिए तीनों का हमको पता है, तीनों का जब हमको पता है कि ए बी और सी 10 दिन में करता है और बी ओनली सी करेगा 50/3 दिन में, 50/3 दिन में। तो बोल रहा ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला उस काम को कितना, तो अब जब दो आ गया तो हमको लोग टाइम निकाल लेते, एस्टर निकाल लेते, तो क्या होता है एलसीएम ऊपर का एचसीएफ नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम 50 नीचे का एचसीएफ 1 दर्शाते नहीं, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, सीधे 3 बार में। तो क्या बोला ए अकेला, तो देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में और बी सी 3 दिन में, तो यहाँ ए बचेगा ना, इसमें घटा देंगे 2 दिन में, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ए अकेला 2 दिन में ख़त्म कर देगा 25 दिन में, 2/50 तो 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कितना, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया से समझ लीजिए आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। बोले बी सी 10 दिन मिलकर करता है, इसलिए 10 से यहाँ पर गुना कर दिए। चलिए आ रहा है समझ में। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन अगला नंबर 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बढ़िया ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लड़का का दिमाग घूम जाता है तो थोड़ा बढ़िया से सीखिएगा। ए बी और सी 36, 54 और 72, 36, 54 और 72 वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, जबकि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए सी ने कितना, अभी जो बोले छोड़ने वाला काम पहले छोड़ के जा रहा था, टोटल काम में ऐड करने के लिए हम यही बोले थे, बोले यही दिमाग रखिएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम आपका, इसका एलसीएम लीजिएगा 36, 54 और 72, 36, 54 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 216। बढ़िया से बनाइएगा, छोटा बच्चा ऐसा कीजिएगा, 36, 54 और 72 ऐसा एलसीएम करके देखिएगा, आ जाएगा 216, टोटल एलसीएम हो जाएगा 216। अब इसका एस्टेन निकाल लेते हैं, एस्टेन 36 से देखिए किसके साथ गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको भी 4 से गुना करेंगे, 4 × 16 6 मिलेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 36, थोड़ा जल्दी होने का अनुमान रहता है, ऐसा कीजिएगा, ठीक है। तब देखिए बोल रहा है कि लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले, काम जब पूरा होने का था ना, तो ये बोला हम थक गए और नहीं काम करेंगे, हम जा रहे हैं भाई घर, तो क्या किया 8 दिन पहले भाग गया। तो 8 दिन में वो कितना काम छोड़ के गया था, 8 चौक 48 काम छोड़ के गया, मतलब 48 काम वो कर लेता पूरा, तो वो तो आज फेमस हो जाता कि वो टोटल कोढ़िया नहीं है, लेकिन ये कोढ़िया की गिनती में आ गया। अब बी भी बोल रहा है, बी तो बोल रहा है बी कार्य पूरा होने से 12 दिन, बी तो पहले भाग गया था 12 दिन पहले, तो ये 12 दिन में कितना काम छोड़ा था, ये भी 48 से काम छोड़ा था, क्योंकि एक दिन में 4 करने का क्षमता था, टोटल दोनों में 96 काम छोड़ के भाग गया था। हम क्या बोले, छोड़ने वाला काम को जोड़ दीजिएगा, इसी दिमाग में रखिएगा, 6 चौके 6, 6 6 12, 6 6 12 हाथ में रहा, 1 9 10 11 1 3 312। अब वो साथ में मिलकर काम कर रहा था ना, देखिए वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, अब मिलकर करवा दीजिए, 6 4 10 3 13, 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 13 से डिवाइड कीजिएगा तो सी कितना दिन तक काम किया, टोटल तक काम सी ए ने किया था एकदम अंत तक, तो सी का काम पता चल जाएगा, सी कितना दिन तक काम किया था, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 दूगुने 26, 13 दूगुने 26, 13 दूगुने 26 और इधर बच गया 4 1 5, 13 चौके 52, मतलब सी 24 दिन तक काम किया। वाह कितना इजी से बन गया, चलिए देखिए एकदम समझ में आ रहा है ना। छोड़ने वाला काम वही देखिए कितना दिन पहले छोड़ के भाग गया था, बस उतने करना और क्या, आपको देखते रहिएगा, ठीक है। इसे अब 46 नंबर हो गया। अब आते हैं 47 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ए और बी अलग अलग, ए और बी 20 दिन और 15 दिन, एलसीएम टोटल हो जाएगा 60 दिन, एलसीएम हो जाएगा टोटल का 60 दिन। अब
टाइम है, स्ट्रेंथ है। ये भी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 20 तिया 60, 15 चौके 60। उन्होंने 6 दिन 100 दिन साथ साथ काम किया, तो 6 दिन में कितना काम? 4 3 7 6 7 42 काम कर चुका है 6 दिन में। बचा कितना? अब 18 काम। अब बचा कितना काम? 18 काम। तो बोल रहा है कि सी ने 7 काम को सी ने बी के स्थान ले लिया। सी ने बी के स्थान ले लिया और काम अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए अगला लाइन पे काम अगले 4 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, यही बोल रहा है ना। ठीक है, यही बोल रहा है। तो आते हम लोग, सी ले लिया, अब बी के मतलब सी के स्थान बी ले लिए। सी ने बी का स्थान ले लिया, तो अब ए और सी मिलकर काम 4 दिन में कर देगा। तो टोटल 18 काम था, तो 4 दिन में टोटल 18 से 4.5, टोटल 4.5। तो इसका ए और बी का स्ट्रेंथ अब 4.5 हो गया। ए और बी का स्ट्रेंथ 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। अब देखिए 3 इसका था, 3 इसका ए का था, 3 ए का 3 था, तो बी का कितना? 1.5 हो गया, बी का 1.5। अब बोल रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन, सॉरी यहाँ सी होगा, सी। तो सी अकेला उस काम को 1.5 दिन में करता है। तो टोटल काम था मेरा 60, तो सी से करवाएंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे, दिया 0, 15 चुके, सॉरी दिख नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ए 3 दिन, ये टोटल आ गया 4 इसका स्ट्रेंथ। 18 दिन में मतलब टोटल बचा हुआ काम 4 दिन में समाप्त करेगा। कौन? ए और सी, क्योंकि बी का स्थान अब सी ले लिया, तो ए सी हो जाएगा। तो 4.5 आ जाए, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका 3 हमको पता था, इसका बच गया 1.5। अब 1.5 बोल रहा है कि सी अकेला उस काम को, टोटल काम मेरा कितना था? 60, टोटल काम मेरा 60 था। पॉइंट उड़ाएँ तो 0 हो गया, 15 चौके 60, तो मतलब 40 दिन में टोटल हुआ। 40 दिन में सी अकेला उस काम को 40 दिन में करेगा। सी अकेला 40 दिन में करेगा। चलिए आ गया समझ में ना? थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। चलिए अब 48 नंबर, इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको देख के डरिए मत, बनेगा, आसानी बनेगा। बोल रहे स्नो व्हाइट पेंट कंपनी ने 3 मकानों पर पेंट करने का ठेका लेता है। 3 मकान को पेंट है, 3 मकान, टोटल 3 मकान है। उसमें से कितना? 3 आदमी है, 3। मिस्टर ब्राउन, मिस्टर को M फॉर मिस्टर, B फॉर ब्राउन, ठीक है, 6 दिन में करता है। और एक आदमी है मिस्टर पिंटर है 8 दिन में, तथा मिस्टर श्लोकम है 12 दिन में पेंट कर सकता है। मतलब एक दिन का ये लोग कार्य करता है, तो इतना काम करेगा। तो इसका टाइम पता हो गया, स्टैंड निकाल लेते हैं, तो वर्क हो जाएगा 24 वर्क हो जाएगा। तो स्टैंड मेरा हो जाएगा 6 चौके 24, 8 24, 12 दुगने 24, 12 दुगने 24, टोटल वर्क हो गया 24। एक मकान का हो गया 24, एक मकान इतना दिन काम करेगा। 3 मकान का कितना हो जाएगा दोस्त? 3 मकान का कितना हो जाएगा? 3 मकान का हो जाएगा 24 तिया 72, ये टोटल काम हो गया। 3 मकान का टोटल, डायरेक्ट 3 मकान बनाना है तो हम 3 से गुना कर दिए, क्योंकि एक मकान का इतना दिन, 3 मकान का इतना दिन, ठीक है। अब चलिए 3 मकान काम कराते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 12 दिन में कर सकता है। 8 दिन के बाद ब्राउन बी फॉर ब्राउन छुट्टी पर चल जाता। वो थक गया बेटा काम करते करते, 8 दिन करने के बाद वो थक गया। तो 8 दिन में कितना काम कर चुका है? 8 दिन के बाद ब्राउन छुट्टी पे चला गया। 8 दिन बाद, तो 8 16 24, 8 चौके 32 काम कर दिया। वो तो 32 काम करके नहीं छुट्टी पे गया, 72 काम था। 32 काम करने के बाद हम घर जा रहे हैं, चल गया, उसको देह दर्द करने लगा होगा, जो हो, कुछ भी हो सकता। फिर मिस्टर पिंटर ने 6 दिन तक काम करता है, वो शेष काम को पूरा करने में, मतलब फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है। फिर वो 6 दिन तक काम करता है, ये 6 दिन तक काम करता है, ये करता है 6 दिन तक। मिस्टर पिंटर 6 दिन, वो भी 18 काम करता है, उसके बाद वो भी घर चल जाता है।
शेष काम पूरा करने में मिस्कल अश्लोकम को कितना दिन समय लगेगा। तो देखिए ये 32 काम कर चुका है, ये 32 काम कर चुका है, तो बच गया 40 काम। अब वो भी ब्राउन 18 काम कर चुका है, अब बच गया 22 काम। अब 22 काम को अस्कलम करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 2 काम, तो 22 काम को 11 दिन में। वाह, इतना लंबा क्वेश्चन है, देखने में लंबा बनने में छोटा। वाह, यही तो क्वालिटी है ना। चलिए ये बनने के बाद तो बहुत आसान बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे समझ में ना, जहाँ नहीं आएगा रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ए बी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। ए बी एक दिन का काम हो जाएगा 1/30, तो 20 दिन का काम हो जाएगा 20/30। 20/30 ये तो शुरू से देख के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2/3 फिर बी काम छोड़ दिया। वाह बेटा, बी काम छोड़ दिया तो ए कितना दिन में करे। ए अब काम शेष काम कितना बचा, 1/3, 2/3 हो चुका था, अब शेष बचा 3, 1/3 शेष बचा 1/3। ए ने उसे अतिरिक्त 20 दिन में पूरा किया, तो उसको बोले तो 20 को बराबर जितना दिन में करेगा 20 को बराबर देके लिखना। तो ए कितना दिन में करेगा, 20 से गुना हो जाएगा 60 दिन में। वाह, अब ए बी का पता है हमको और ए का पता चल गया। ए और बी का पता है 30 दिन और ओनली ए का पता होगा 60 दिन। तब इसका टाइम पता हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60 दिन। अब इसका स्टैंड हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो क्या पूछा, तो पूरा करने में बी अकेला काम को, तो ए बी 2 और ए अकेला 1, तो बी भी अकेला 1, तो 1 दिन काम करेगा, बी भी 60 दिन काम लेगा। वाह, 60 दिन में ख़त्म कर देगा। आगे समझ में ना। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज यहीं करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्लास, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, पी किसी कार्य को 15 दिन में, पी 15 दिन में क्यू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। पहले इसका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क हो जाएगा 30, 15 दुगने 30, 10 तिया 30, स्टैंड हो जाएगा टाइम। और पी कार्य को आरंभ करता और 5 दिन के बाद क्यू भी उस कार्य में लगता है। पी तो 5 दिन में 10 काम कर चुका है, 10 काम कर चुका, अब 20 काम बचा। अब इसके साथ ही भी मिल गया, हाथ बटाने आ गया, बोल रहा है कि अब तुम भैया अकेले नहीं करो, हम भी जवान हो गए, हम भी आके करते हैं। तो वो दोनों मिलकर करेगा तो अब 5 काम होने लगेगा एक दिन में। पहले एक दिन में 2 काम कर रहा था, धीरे अब 5 काम होने लगा। ये तो जवान है, ये थोड़ा बूढ़ा होने लगा, ये तो ज़्यादा करेगा, तो अब टोटल 5 काम, तो 5 एक दिन में 5 काम होने लगेगा। तो 20 काम होने में 4 दिन लगेगा, 4 5 20। वाह, कैसा लगा थोड़ा बताइएगा। तो एकदम बढ़िया समझ में आया कि नहीं। जहाँ नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए टाइम एंड वर्क, ठीक है। चलिए थैंक यू। आज जितने रहने दीजिए। एकदम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मन को दुख मेरा मत कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक करिएगा तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। अभी लॉकडाउन में आप पढ़ते रहिए, स्टूडेंट लोग सब, मेरा स्टूडेंट जितना है बढ़िया से पढ़िए और घर में आराम से देखते रहिए। ओके, थैंक यू।